हेलो दोस्तों, मैं जयकौल आपके सामने मैं लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि ऑरुक्स मैप में गूगल मैप का जो सेक्शन है वो गायब हो जाता था, उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर गूगल सेक्शन जो है पूरा गायब है, गूगल अर्थ, गूगल हाइब्रिड, गूगल टेरेन, इन सब का नामो निशान नहीं है। अपडेट करने के बाद और नए इंस्टॉलेशन के पश्चात ये ऑप्शंस गायब हो जाते हैं। फिर भी इसको वापस कैसे लाया जाए, इस संबंध में मैं ये वीडियो बनाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आगे देखिए कि कैसे इसको रिस्टोर करते हैं। ऑरुक्स मैप्स को अपडेट करने के बाद और या नए वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद दिक्कत ये होती है कि इसके मैप सेक्शन में जब स्विच मैप करते हैं तो यहाँ पर ऑरुक्स मैप में गूगल अर्थ, गूगल हाइब्रिड, गूगल टेरेन और गूगल के अन्य जो गूगल टेरेन इत्यादि यहाँ से गायब रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये करना होगा कि वापस लाने के लिए एक छोटी सी फाइल का लिंक दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप लोग फाइल को पहले डाउनलोड कर लेंगे। फिर इन बताए गए 5 अलग अलग बिंदुओं पर विचार करेंगे और इसके आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप ऑनलाइन मैप सोर्सेज डॉट एक्सएमएल जो फाइल है, ये मैप फाइल्स फोल्डर के अंदर आएगा। ये मैप फाइल्स कहाँ होता है इसके बारे में मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि इस फोल्डर को के अंदर में हम लोग ऑनलाइन मैप सोर्सेस डॉट एक्सएमएल एक फाइल बनी हुई है, इसको डिलीट करना है। मेरे द्वारा दिए गए लिंक में ऑनलाइन मैप सोर्सेस डॉट एक्सएमएल ये एक फाइल आएगा। इस फाइल को आपको इसके जगह पे रखना है, पुराने वाले जगह में रखना है। तो आइए स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि मैप पुराना सा मैप है, और जब हम लोग चाहेंगे कि स्विच मैप और उस मैप में हम लोग इसको गूगल अर्थ के बारे में जब देखना चाहेंगे तो यहाँ इस लिस्ट में होगा ही नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको और उस मैप जयकौल जो मेरा चैनल है, इस चैनल में आना पड़ेगा। और इस चैनल में आने के बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एक दिया होगा। इस डिस्क्रिप्शन को देखने के बाद आपको यहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा। ब्लू कलर का लाइन होगा, उस लाइन पे क्लिक करेंगे तब फिर आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑरुक्स मैप जयकौल, इस पर जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, क्योंकि आप लोग अभी यूट्यूब देख ही रहे होंगे। इसमें देखिएगा फाइल सिस्टम, अभी फिलहाल मैं इस वीडियो के नीचे में एक ऑलरेडी लिंक दिया हुआ हूँ, और जो वर्तमान वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो के अंत में भी मैं एक लिंक दे दूंगा। इस लिंक में आप लोग देख पाएंगे जिस प्रकार यहाँ दिख रहा है डिस्क्रिप्शन, इसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा और इसके नीचे ब्लू लाइन होगी। यहाँ फिलहाल कमेंट्स के नीचे जिस प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे, कमेंट्स के नीचे यहाँ कमेंट सेक्शन में मैंने अली साहब को एक लिंक भेजा है। यहाँ देखिए ये एक ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन को क्लिक करना है। ऐसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने एक फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ पे एक आइकन होगा जिसको कि डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ से आपको देखिए ये फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, तो आप सीधा इसमें डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऑनलाइन मैप सोर्सेस डॉट एक्सएमएल होना चाहिए। यहाँ पर 1 भी यहाँ लिखा हुआ है। ये जो 1 है इसका अर्थात कि मैंने पहले भी इसको डिलीट किया था, ये ऑटोमेटिकली रीनेम कर लिया गया है। आप भी देखेंगे यदि आप लोग कोई एक बार से 2 बार यदि ज़्यादा बार डाउनलोड करते हैं तो पुराने फाइल्स को रिप्लेस न करके ये सीधा 1 लिख देता है इसमें। तो ध्यान रखना है कि इसको 1 हटा करके ही और उस मैप वाले मैप फाइल्स फोल्डर के अंदर डालना है। इसको रीनेम कर लीजिएगा। तो फिलहाल इसको मैं अभी डाउनलोड नहीं करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे।
डाउनलोड करने के बाद आप फाइल मैनेजर में जा करके आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन मैप्स रिसोर्सेस डाउनलोडेड सेक्शन में यहाँ पर मेरा ऑलरेडी यहाँ पर है। तो स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया कि इसको डिलीट करना है। सबसे पहले कौन सा, आपके ऑरुक्स मैप के अंदर, ऑरुक्स मैप्स के अंदर मैप फाइल्स है, देखिए यहाँ पे एक मैप फाइल्स है, इसके अंदर ऑनलाइन मैप्स रिसोर्सेज डॉट एक्सएमएल है, इसको डिलीट करना है। सीधा डिलीट कीजिए और ओके दबाइए। देखिए मैंने डिलीट कर दिया। और आपको यहाँ पर उस फाइल को रखना है जो मैंने आपको सप्लाई की हुई है। तो अर्थात मेरे पास यहाँ डाउनलोड सेक्शन में देखिएगा, इस डाउनलोड सेक्शन में इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी, कॉपी कहाँ करना है, कॉपी करना है मेन स्टोरेज में, यानी कि इंटरनल मेमोरी में, आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी में देखिएगा ऑरुक्स मैप्स बना होगा, वहाँ पर मैप फाइल्स के अंदर में जो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ से डिलीट किया, यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर देना है। ये नया फाइल है। तो ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट क्या कह रहा है, डाउनलोड, ये तो डाउनलोड कर चुके हम लोग, कॉपी ये भी कर चुके। अब ओपन द एप्लीकेशन, ये हम लोग को यहाँ कहा जा रहा है कि आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर स्विच मैप करने के पश्चात यहाँ आपको तत्काल नहीं दिखेगा। इसके लिए क्या करना है कि आपको इस बटन पर क्लिक करना है, ये रिफ्रेश का बटन है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिएगा यहाँ पर वो सारा लिस्ट आ जाएगा। रिफ्रेश बटन दबाना आवश्यक है, क्योंकि उस फाइल के भीतर जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को रीड कराने के लिए ये रिफ्रेश बटन दबाना जरूरी होता है। रिफ्रेश बटन दबाने के बाद जैसे ही यहाँ पर लिस्ट देखेंगे, पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर गूगल हाइब्रिड इसको क्लिक करेंगे और आपके सामने ये गूगल का मैप आ जाएगा। तो पांचवा पॉइंट यही था। पांचवा पॉइंट रिफ्रेश करने के लिए कहा जा रहा था, ये रिफ्रेश करने के बाद ही आता है, ये ध्यान देंगे। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमको कमेंट पे जरूर बताएंगे, और जिनको दिक्कत हो रही है मैसेज को देखने के पश्चात मैं अवश्य इसका निदान दूंगा आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का प्रॉब्लम है या अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करेंगे। आप अपने दोस्तों के बीच इसको ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उन तक यह लाभ पहुंच सके। सो थैंक्स गाइज।